सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आप लोग में से बहुत सारे लोग इस बार MSW का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड आई नो बहुत सारे लोग को डाउट आ रहे होंगे कैसा पेपर आएगा। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जामियाज़ MSW फर्स्ट ईयर राइट नाउ, आई नो कि कैसा टाइम होता है। मैं भी इसी प्रोसेस से आया हूँ, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट डैट। आई नो कि बहुत कम टाइम बचा है, स्टिल ये टाइम मैं कहता हूँ बहुत लोग के लिए इनफ होगा। जो लोग अच्छे खासे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपना लेवल अप कर सकते हैं, और जो लोग एकदम स्टार्ट करने के कगार में है या कुछ किया भी नहीं, उनके लिए भी अच्छे खासे हम बातें करेंगे कैसे आप इन दिनों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने टाइमली अच्छे से फोकस किया तो ये भी अच्छा खासा टाइम है आपके लिए MSW का एंट्रेंस निकालने का। सो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मास्टर इन सोशल वर्क का जो एंट्रेंस होता है जामिया खुद कंडक्ट कराती है। इसमें कोई भी CVT वगैरह का प्रोसेस नहीं है। इसमें एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस इसका 2 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ कि आपको रिटर्न देना पड़ेगा, जो कि पेपर आता है आपका 80 मार्क्स का, जिसमें से 50% क्वेश्चंस मतलब 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, एंड जो 25% रहते हैं रीजनिंग के रहते हैं, एंड बाकी के 25% रहते हैं आपके इंग्लिश के, जनरल इंग्लिश। तो ये 80 मार्क्स के हो गए। इसमें से जनरल अवेयरनेस का अगर मैं बात करूँ, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स रहता है, आपके जो भी GK वगैरह के हैं, स्टैटिक हो गया, स्टैटिक GK, ये सब उसी में आ जाते हैं। तो उसी में आपको क्या क्या और भी चीज़ें हैं जो कवर करनी पड़ती है। जो न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ जो करंट के सेक्शंस है वो 6 से 9 महीने की इनफ है। अगर आपके पास टाइम रह जाता है तो 12 महीने के कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। प्लस जनरल अवेयरनेस में आप जो GK के है, GK में आपको अगर मैं कहूँ तो हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत, मतलब बहुत कम सेक्शन है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के कुछ जो स्टैटिक GK के पार्ट्स होते हैं जो आपके लूसेंट में लास्ट में जो सेक्शन आता है उसमें मिल जाएंगे। एंड इसमें अगर कहूँ तो सोशल वर्क में लास्ट ईयर का जो पेपर आया था वो मतलब थोड़ा सा टफ था। इसमें जो है स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह काफ़ी आए थे, तो गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेना। मूवमेंट्स वगैरह जो होते हैं, आंदोलन जो होते हैं, उनके फाउंडर्स, उनके जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना। वो सब भी आते हैं क्योंकि सोशल वर्क फील्ड से रिलेटेड है ये सब। एंड यही सब है कुछ। एंड अगर आप PYQs देख रहे हैं तो आपके PYQs से आइडिया आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग अगर आपको एकदम नहीं आती तो इतना भी टफ नहीं है, अच्छी खासी हो जाएगी। रीजनिंग से आपका मार्क्स बहुत चढ़ जाता है। आई थिंक रीजनिंग में मेरा बहुत अच्छा गया था लास्ट ईयर। एंड इंग्लिश भी आई वोंट से कि बहुत टफ आती है। एक मीडियम लेवल तक इंग्लिश अगर आप कर पा रहे हैं इनफ है। आपके आर्टिकल्स वगैरह जो भी है, एडजेक्टिव्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिर यही सब है। जो सेंटेंसेस वगैरह आते हैं, जंबल सेंटेंसेस वगैरह आते हैं, यही सभी आते हैं। एंड ये भी अच्छे से हो जाएगा। अच्छा था यार, लास्ट ईयर मैंने जब दिया था तब मेरा आई फेल्ट कि डिसेंट गया है, क्योंकि मैंने 23 में भी दिया था MSW का एंट्रेंस, तब नहीं निकला था तब क्योंकि पेपर इजी आया था एंड आई मेड क्वाइट लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एंड इस बार जब लास्ट ईयर मैंने दिया था एंड इट वेंट रियली वेल, एंड रिटर्न में अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। रिटर्न में आई थिंक 80 में से 50 आए थे। GD है उसके मार्क्स तो पता नहीं चलते। तो ओवरऑल तुम्हारा भाई का जो है जनरल रैंक आया था, रैंक 7 आया था। आई थिंक आई डिड वेल, क्योंकि पिछले बार तो मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया था, सो इसीलिए। एंड आई डिडंट प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर MSW लास्ट ईयर, बिकॉज मैं और भी चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहा था एंड उसी के थ्रू हुआ है। मैं कोई एकदम स्पेसिफिकली MSW में ये आया वो आया मैंने नहीं पढ़ाई की थी। एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं मुंह उठा के चला आया था। आई रियलाइज़ कि मेरी गलतियाँ क्या थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा हो जाता, मतलब 23 में हो जाता। आई वॉज वेरी स्टूपिड इनफ कि मैंने गलतियाँ की एंड जो मेरे को नहीं करनी थी सो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो हो गया था। एंड टू बी ऑनेस्ट थोड़े बहुत जनरल अवेयरनेस का आइडिया है पहले से ही, सो इसीलिए उस सेक्टर में सही हुआ रहा। बाकी एग्ज़ाम का अगर आगे के बारे में बात करूँ तो रिटर्न के बाद आपका GD और इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तब आपको इंटरव्यू GD का कॉल आता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिटर्न का कोई कट ऑफ नहीं आती। ये लोग
टॉप जो है जैसे 44 सीट्स है MSW में जामिया के, उसका आप ट्रिपल मान लीजिए, ट्रिपल वो बुलाते हैं, ट्रिपल या ऐसा कुछ 120 के आसपास लोग बुलाते हैं। तो उनका GD मतलब पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद इन पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो ये 10-10 मार्क के होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड उस ग्रुप में बैठ के आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा इसके बारे में सोचने के लिए, पेन और पेपर दे देंगे, उनमें आप आपस में बात करोगे। 2 टीचर्स रहेंगे जो देखेंगे कि आप में से कौन क्या बात कर रहा है। एंड ग्रुप डिस्कशन की अगर बात करूं तो उसमें आपको ये नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसका ही होता है। उसमें आपको एज ए टीम प्लेयर काम करना पड़ता है। आप औरों को जो बोल नहीं रहे हैं उनको कितना इंकरेज करते हैं, आप कितना टू द पॉइंट रह के बात बोलते हैं। एंड आप ऐसा भी नहीं है कि आप ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब का ध्यान रखिएगा। एंड बी एज ए टीम प्लेयर। आप आपको हर चीज़ को आप वो लोग देखेंगे, तो इसीलिए आपको ऐसा शो ऑफ टाइप भी नहीं करना है, बी सिंपल। इसके बारे में हम बाद भी बात करेंगे। एंड इंटरव्यू भी आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, सच बोलना है, सब कुछ अच्छा सा होता है। एंड मेरा जैसा है, मेरा GD अच्छा गया था। इंटरव्यू आई डिड वेल आई गेस, बट एक क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया था एंड दैट वन रियली फेल बैड। स्टिल आई थिंक इंटरव्यू में भी ठीक ठाक मार्क्स मिल गए थे मुझे। ये सब चीज़ें तो है, ये तो एग्ज़ाम के बारे में बात कर ली। MSW के बारे में अगर कोर्स कैसा है, ये कैसा है, इट्स वेरी टफ। सिंपल शब्दों में कहूँ, इसके बारे में अच्छे से बात करना पड़ेगा कि कैसा एक अलग ही यूनिवर्स है MSW का, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दिस बिफोर कमिंग टू दिस कोर्स। मैंने नहीं सोचा था कि इतना इंटेंस होगा। आई न्यू कि हाँ काफ़ी हेक्टिक होता है, बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक है एक्चुअली में। रिपोर्ट्स एंड ऑल ये सब आपको ब्लॉग्स में दिखते होंगे, लेकिन स्टिल उससे बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। प्लेसमेंट्स जामिया की रिकॉर्ड अगर मैं बात करूँ अच्छी है, इस बार भी अच्छी खासी चल रही है एंड होपफुली और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक टाइम था कि जामिया का जो MSW है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट के नाम पे बहुत था, मतलब एक हाई पोजीशन थी प्लेसमेंट के रिकॉर्ड में। इस बार का जामिया का जो है MSW का पेपर कैसा जाएगा, व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग इज़ कि लास्ट ईयर से भी टफ हो सकता है, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट है ये लोग 4 कोर्सेज ऑफ़र करते हैं प्लस PhD अलग है। पहला तो है BSW बैचलर्स इन सोशल वर्क, फिर है आपका एडवांस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, MA HRM एंड MA सोशल वर्क। सो ADPH और BSW का जो है पेपर हो गया है एंड इन दोनों के पेपर्स जो है काफ़ी टफ आए हैं। BSW का भी मैंने देखा अच्छा खासा आया है लेवल, ADPH का भी बता रहे कि अच्छा लास्ट ईयर से टफ पेपर आया है। एंड अगर इस देखा जाए तो होपफुली इसका भी MSW और HRM का भी टफ पेपर बन सकता है। सो इस बात का ध्यान दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस अच्छे से कर लीजिए। इंग्लिश और रीजनिंग जो है, जनरल अवेयरनेस इफ़ यू टेक माई स्ट्रेटजी, यू गो फॉर रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लो, उसमें आपके मार्क्स बहुत हद तक बन जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का आप श्योरिटी नहीं ले सकते, कभी ज़्यादा टफ आ गया तो आपको इशू हो जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश और रीजनिंग में इतने मार्क्स बना लीजिए कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए। और एक बात का ध्यान रखना, जो मार्क्स है रिटन में ही बनेगा, इंटरव्यू GD में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर आप बहुत भी अच्छा कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगा। तो 20 मार्क में से आप कितने मार्क्स उठा लेंगे, उससे अच्छा आप 80 में से जितना मार्क्स उठा पाए उठा लो। ये एक बहुत प्रॉपर स्ट्रेटेजी है जो सब बोलेंगे आपको, क्योंकि 20 में से आप कम से कम 10 तो देते ही हैं और मैक्स टू मैक्स 15 इतना जाता है। तो उस रेंज से अच्छा है कि आप पहले ही अपना पोजीशन सिक्योर कर ले। मेरा 50 था, 50 में वो था और 40 तक या 30 समथिंग तक कॉल जाती है। मतलब नॉर्मली देखा है 39, 38 तक भी चली जाती है जो इंटरव्यू कॉल्स है। तो 45 प्लस ट्राई करो हो जाए। अगर पेपर ज़्यादा इजी आता है तो अलग बात है, वरना 45 इज़ गुड फॉर योर इंटरव्यू कॉलिंग।
बाकी इन केस जो कट ऑफ है वो 55 तक, अगर बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो 50 तक आ सकती है, तो 10 मार्क तो आप ला सकते हैं आराम से जीटी और पीआई में। सो उसका ध्यान रखना। एंड जितना टाइम है ये करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो, एंड स्कीम्स वगैरह ज़रूर देख लेना। लास्ट ईयर स्कीम्स भर दिया था इन्होंने। एंड PYQs देख लो, उसमें समझ आ जाएगा कि कैसा चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर का अच्छे से देख लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है सारा कुछ PYQs, जाओ जाके देखो। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट MSW से रिलेटेड, जामिया के किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यू कैन श्योरली कमेंट बिलो। एंड इन केस रिप्लाई नहीं मिलता है, आपको ज़्यादा इमरजेंसी है, यू हेड ऑन टू इंस्टाग्राम। मेरा जो है, आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर मुझे पिंग कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय असम।